मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूनिट 12 चैप्टर नंबर 21 उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अंतर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला है नियामक। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसमें अलग से किसी नियामक का प्रावधान नहीं है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। या दूसरा है ई कॉमर्स। इस अधिनियम में ई कॉमर्स कंपनी हेतु कोई प्रावधान नहीं था, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। सीधे विक्रय के सभी नियम इस कंपनियों पर लागू होंगे। तो इसमें बताया गया कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसमें जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था, परंतु जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तैयार किया गया उसमें ई कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। अगला है उपभोक्ता अदालतें। इसमें उपभोक्ता शिकायत वहीं दर्ज करा सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वह अपनी कंप्लेंट वहीं दर्ज करा सकता था, वहीं रजिस्टर करा सकता था जहां जो सेलर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो उपभोक्ता है वह अपने पास के किसी भी कोर्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकता है। अगला है मध्यस्थता सेल। इसके अंतर्गत मध्यस्थता सेल का कोई प्रावधान नहीं था। यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसमें किसी प्रकार का कोई मीडिएटर सेल नहीं था, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग से उपभोक्ता मध्यस्थता सेल को जोड़ने का प्रावधान किया गया। सब आयोग मध्यस्थता के माध्यम से समझौते हेतु भेज सकता है। अगला है उत्पाद की जानकारी। इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं था, उपभोक्ता को सिविल कोर्ट जाना पड़ता था। यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसके अंतर्गत इसमें उत्पाद की जिम्मेदारी से संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे, उसके लिए उसे सिविल कोर्ट में कंज्यूमर को सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाली क्षति के मुआवजे के लिए निर्माता या सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी निर्धारित की गई। यानी 2019 के एक्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि यदि निर्माता या सेवा प्रदाता यानी जो विक्रेता है वह यदि कोई खराब वस्तु का विक्रय करता है तो उसके लिए वह निर्माता या सेवा प्रदाता ही जिम्मेदार होगा। अगला है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का क्षेत्राधिकार। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसमें जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार क्रमशः 20 लाख और 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से अधिक था। यानी इसमें ये बताया गया कि जो उन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आयोगों की स्थापना की गई, जिसमें जिला स्तर में 20 लाख तक के मुकदमे, राज्य स्तर में 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मुकदमे और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक के जो दावे थे वो किए जा सकते थे। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया। जो जिला स्तर है अब उसमें 1 करोड़ तक के मामले, राज्य स्तर में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले और राष्ट्रीय स्तर में 10 करोड़ तक के मामले दर्ज किए जा सकते हैं या 10 करोड़ रुपए तक की जो क्षति पूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कंपोजिट सप्लाई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कंपोजिट सप्लाई या बंडल सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। तो स्टूडेंट, ये था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अंतर, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कॉल कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।